नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे रीड लेवल फर्स्ट का जो यूनिट है फोर्थ है, जिसमें ज्यामितियों के बारे में पूछा जाता है। तो सभी ज्यामितियों के बारे में अध्ययन करेंगे, किन किन के बारे में अध्ययन करेंगे आप देखिए ये पूरा वीडियो। शुरू करते हैं। यूनिट फोर्थ और यूनिट फोर्थ है। रीड लेवल फर्स्ट के लिए यूनिट फोर्थ है और रीड लेवल सेकंड के लिए यूनिट थर्ड है। थर्ड में ज्यामितियों के बारे में और जो आकृतियाँ समतल आकृतियाँ 2D 3D वाली आकृतियों के बारे में, क्षेत्रफल और क्या पूछते हैं आयतन और परिमाप के बारे में जानकारियाँ दी गई है, उसके बारे में हमें जानकारी हासिल करनी है। तो रीड लेवल फर्स्ट के लिए यूनिट फोर्थ है वो आज शुरू कर रहे हैं, जिसमें शून्य से शुरू करें। जिसको आज तक मैथ नहीं पढ़ी है उसको भी समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप बात करते हैं बिंदु की। बिंदु से शुरू करेंगे। बिंदु क्या होता है, हेडिंग डालेंगे बिंदु। फिर बाद में बात करेंगे रेखाखंड, उसके बाद में किरण, उसके बाद में रेखा, कोण, बिंदु, रेखाखंड, किरण, रेखा, कोण, कोणों के प्रकार, रेखाओं के भी प्रकार होंगे, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिंदु की। इसकी बिंदु क्या होता है सभी जानते हैं, जनरली जानते हैं कि बिंदु क्या होता है। कोई पेन या पेंसिल को नोक की कागज में रखते हैं तो इससे निशान बनता है, चिन्ह बनता है, उसको क्या बोलते हैं, बिंदु। क्या बोलते हैं, बिंदु। तो यह बड़ी कक्षा आप छोटी कक्षा में पढ़ते हैं कि किसी पेन या पेंसिल को बिंदु की डेफिनेशन क्या होगी। किसी पेन या पेंसिल को, पेंसिल की नोक को, पेंसिल की नोक को कागज पर रखने से जो आकृति बनती है उसे बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा बिंदु की डेफिनेशन क्या होती है। किसी पेन या पेंसिल की नोक को कागज में रखने से जो चिन्ह बनता है, जो आकृति बनती है, उसे बिंदु कहते हैं। अब बिंदु की विशेषता क्या होती है, इस प्रश्न आया हुआ है, ऐसा भी पूछ भी सकता है कि बिंदु की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई नहीं होती है। तो ऐसा प्रश्न आ सकता है कि जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई न हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन में बिंदु, किरण, रेखाखंड आदि दे दे। तो बिंदु एक ऐसी आकृति है जिसमें न ऊंचाई होती है, न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है। तो बिंदु के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि जिसकी न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न ऊंचाई होती है, उसे बिंदु कहते हैं। एक डेफिनेशन और नई डेफिनेशन तैयार होगी कि बिंदु की डेफिनेशन है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं हो उसे बिंदु कहते हैं। बिंदु का चिन्ह क्या होता है, इस प्रकार का चिन्ह होता है। जैसे कोई बिंदु हो गया, इसको नाम दे सकते हैं। तो इसका प्रदर्शन कैसे करते हैं, बिंदु को प्रदर्शन कैसे करेंगे, कैपिटल लेटर में, अल्फाबेटिक को जो कैपिटल लेटर में, जैसे ए बिंदु हो गया ए, जैसे बी बिंदु, इस प्रकार बिंदु को कैपिटल लेटर अल्फाबेटिक में लिखेंगे। ठीक है, बिंदु के बारे में समझ में आ गया आपके।
बिंदु समझ में आ गया तो ही आगे की बात है समझ में आ जाएगी रेखाखंड आराम से। बिंदु जिसके समझ में आ गया उसके रेखाखंड भी समझ में आ जाएगा। कैसे? अब रेखाखंड की डेफिनेशन लिखिए 2 नंबर पे। रेखाखंड, रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड दो बिंदुओं को स्केल या पटरी की सहायता से मिलाते हैं तो क्या बनता है? रेखाखंड। जैसे एक बिंदु ये है ए, एक बिंदु है बी, क्या है? बी। अब इसको स्केल या पटरी की सहायता से मिलाएंगे तो क्या बनेगा? जो ये आकृति बनती है उसे क्या बोलते हैं? रेखाखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ में आ गया रेखाखंड? और यदि रेखाखंड को एक दिशा में अनंत की ओर बढ़ाते हैं, रेखाखंड को एक दिशा की ओर क्या करते हैं? बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा? फिर किरण। इसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। और यदि रेखाखंड को दोनों दिशाओं में बढ़ाएंगे अनंत की ओर तो क्या बनेगा? रेखा। तो एक ही बिंदु समझ में आने के बाद में 3 चीजें आपके समझ में आ जाएगी। क्या क्या? रेखाखंड, किरण और रेखा। 3 चीज समझ में आएगी। क्या? बिंदु समझ में आ गया, 2 बिंदु को मिलाने पटरी की सहायता से मिलाते तो क्या बनता है? रेखाखंड। रेखाखंड समझ में आ गया। उसके बाद में रेखाखंड को एक दिशा में अनंत की ओर, रेखाखंड की कोई लिमिट नहीं होती है, रेखा की कोई लिमिट नहीं होती है, रेखा की कोई लिमिट नहीं होती है, ये तीर के द्वारा दर्शाते हैं इस प्रकार। तो अनंत की ओर जा रही है, उसमें कोई हम सीमित लंबाई नहीं है। क्या नहीं है? सीमित लंबाई नहीं होगी। रेखा की भी नहीं होगी और किरण की भी नहीं होगी। किरण भी एक दिशा में जाती है, रेखा दोनों दिशाओं में बढ़ेगी, अनंत की ओर जाएगी तो उसको रेखा कहेंगे। तो और जबकि रेखाखंड की क्या होती है? दूरी सीमित होती है। एक बिंदु पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? हाँ, वो सारी बताएंगे। तो ये सिंपली समझ में आ गया होगा रेखाखंड किसे कहते हैं। डेफिनेशन लिख लीजिए रेखाखंड की। दो बिंदुओं को स्केल की सहायता से, स्केल या पटरी कुछ भी बोल सकते हो, मिलाने पर जो आकृति बनती है उसे रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड कहते हैं। ये रहा ए बिंदु, ये बी बिंदु, इसको हम मिलाएंगे तो जो आकृति बनेगी उसे रेखाखंड कहेंगे। रेखाखंड। रेखाखंड को कैसे प्रदर्शित करते हैं? रेखाखंड को कैसे दर्शाएंगे? कैसे दर्शाएंगे? जैसे ये ए बी रेखाखंड है, इसको कैसे दर्शाएंगे? ए बी लिख लिया और उसके ऊपर इस प्रकार का चिन्ह होगा, उसे इससे आप समझोगे कि रेखाखंड है ये। इससे आपको पता चल जाएगा कि जिसके ऊपर सीधी रेखा होती है इस प्रकार उसको रेखाखंड बनेंगे। अब रेखाखंड नहीं दिया हुआ, ए बी की लंबाई दे तो आपको पता होना चाहिए, आप समझ जाना चाहिए कि आपको रेखाखंड दिया हुआ है। ठीक है, तो रेखाखंड की डेफिनेशन हो गई। रेखाखंड को किस प्रकार दर्शाते हैं? ए बी के जो होता है उस पर क्या करेंगे? ऊपर लाइन खींचेंगे, उसको रेखाखंड कहते हैं या दर्शाते हैं। तो रेखाखंड और बिंदु समझ में आ गया आपके। नेक्स्ट बात करते हैं किरण की। किरण किसे कहते हैं उसके बाद में बात करते हैं किरण। किरण क्या होती है? रेखाखंड समझ में आ गया तो किरण अपने आप ही समझ में जाएगा। जैसे ये ए और बी क्या है?
रेखाखंड बिंदु ए और बी को मिलाया तो क्या बना रेखाखंड। अब रेखाखंड को किसी भी दिशा में उस दिशा में डाला जाए, किसी भी दिशा में एक दिशा में आप आगे बढ़ाएंगे इस प्रकार, तो किसका निर्माण होता है रेखाखंड ए बी को अनंत की ओर एक दिशा में अनंत की ओर बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा किरण बनेगी। क्या बनेगी किरण। और किरण को किसे दर्शाते हैं, जो ए बी है ये इसमें इस प्रकार एक साइड में तीर का निशान, तीर का निशान के द्वारा, तो इस एक साइड में क्या आता है ये तीर होगा, तो उसको मतलब हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या है किरण है। ये टेढ़ी भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, इसकी भी ऊपर ऐसे कर सकते हैं, नहीं ऐसी जाएगी बात भी ठीक है, ऊपर भी जा सकती है, 20 तो ऊपर नीचे कैसे भी हो सकते ऐसे भी हो हैं, सकती है। दिशा एक होगी। हाँ दिशा पे ही तो किरण की डेफिनेशन क्या होगी, रेखाखंड को किसी रेखाखंड को एक दिशा में अनंत की ओर बढ़ाने पर जो आकृति बनती है उसे किरण कहते हैं। किरण की डेफिनेशन है किसी रेखाखंड को एक दिशा में अनंत की ओर बढ़ाएंगे, दिशा अनंत के मतलब लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे अनलिमिटेड, इसमें लिमिट पता नहीं है। रेखाखंड की जो क्या है वैल्यू पता होती है कि 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर जो भी होगा, लेकिन किरण में क्या होता है अनंत की ओर बढ़ा रहे हैं तो पता नहीं है कितनी बढ़ रही है। तो परीक्षा में आ सकता है किरण की दूरी सीमित होती है या असीमित, किरण असीमित होगी। डेफिनेशन होगी किसी रेखाखंड को एक दिशा में अनंत की ओर बढ़ाने पर जो आकृति बनती है उसे किरण कहते हैं, और किरण को ए बी की स्थिति द्वारा दर्शाते हैं। किस जैसे दर्शाते हैं इस प्रकार, ए बी पी क्यू जो भी हो, पी क्यू होगा कोई पी क्यू रेखाखंड है तो पी क्यू रेखाखंड है तो इसमें इस प्रकार दर्शाएंगे, तो ए है तो ए के ऊपर इस प्रकार दर्शाएंगे, है ना। तो कोई भी रेखाखंड है और उसको एक दिशा में बढ़ाया जा रहा है तो इस प्रकार दर्शाएंगे तीर के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं रेखा की। रेखा क्या होती है, रेखाखंड जानते हो आप, रेखाखंड ए बी, इसको एक दिशा में बढ़ाते हैं तो क्या बनती है किरण बनती है। यदि दोनों दिशा में अनंत की ओर बढ़ा लेंगे तो क्या हो जाएगी रेखा, ये होगी रेखा। अब रेखा को कैसे दर्शाएंगे, रेखाखंड का नाम है एक बी, ए और बी, उस पे इस प्रकार दोनों साइड में क्या होता है तीर होता है, दोनों साइड में क्या होता है तीर का निशान होगा रेखा के, उसको रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे रेखा। दोनों दिशाओं में बढ़ाने पर जो आकृति बनती है। अब डेफिनेशन होती है किसी रेखाखंड को दोनों दिशाओं में अनंत की ओर बढ़ाने पर अनंत की ओर बढ़ाने पर जो आकृति बनती है उसे रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं रेखा कहते हैं। रेखा को किस दर्शाते हैं, रेखा को ए बी
दोनों दिशा में तीर द्वारा दर्शाते हैं। तो बिंदु, रेखाखंड, किरण और रेखा, चार चीजें आपके क्लियर होगी ना। हाँ। बिंदु किसे कहते हैं? जिसमें कोई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई उसे बिंदु कहते हैं। और एक परिभाषा जिसमें पेन या पेंसिल की नोक को कागज पर रखेंगे तो जो आकृति बनेगी उसे बिंदु कहते हैं। रेखाखंड किसे कहते हैं? दो बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं तो उससे रेखाखंड का निर्माण होता है। रेखाखंड को एक तीर द्वारा नहीं, रेखा द्वारा दर्शाते हैं। ऊपर एक लाइन खींचेंगे तो जैसे एक ही इस प्रकार लाइन खींचेंगे तो रेखाखंड होगा। फिर बात आई किरण की। किरण किसे कहते हैं? तीर द्वारा जो रेखाखंड को एक दिशा में बढ़ाएंगे तो किरण का निर्माण होगा, और फिर रेखाखंड को दोनों दिशा में बढ़ाएंगे तो रेखा का निर्माण होता है। अब रेखा एक के प्रकार होती है, बहुत सारे इसके टाइप हैं। रेखा के प्रकार, रेखाओं के प्रकार, टाइम आगे बढ़ लेंगे आप। टाइम क्या होगा सर? 14 मिनट तो पढ़ लेते हैं। रेखा के प्रकार लिख लीजिए। रेखा के प्रकार में एक होती है समांतर रेखा, समांतर रेखाएं या रेखा क्या होती है। दूसरी बात करेंगे तिर्यक रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखाएं, तिर्यक रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं और लंबवत रेखाएं। समांतर रेखाएं, तिर्यक रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, लंबवत रेखाएं, इतने के बारे में पढ़ लेते हैं। समांतर रेखा क्या होती है? बेटा दो समांतर रेखा दो रेखाओं के जो लंबवत दूरी है वो समान हो। दो रेखाएं हैं ए बी पी क्यू, जो भी दो रेखाएं हैं और उनके बीच ये जो लंबवत दूरी है वो समान हो, उसको बोलते हैं। जैसे हमारे पास से दो रेखाएं हैं, इस प्रकार दो रेखाएं हैं, ठीक है। एक तो है ए और बी, एक है सी और डी। ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं और इनके लंबवत जो दूरी है ना, ये यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ कहीं से भी नाप लीजिए, उसका माप समान हो, लंबवत दूरी है वो समान हो, उसको समांतर रेखाएं कहते हैं। समझ आ गया ये बात? दो रेखाएं खींची होनी चाहिए तो उनके बीच की जो दूरी है, बीच की डिस्टेंस है वो इक्वल होनी चाहिए। तो डेफिनेशन लिख लीजिए समांतर रेखाओं की। समांतर रेखाएं क्या होती है? दो रेखाओं के बीच, दो रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी समान हो, समांतर रेखा कहलाती है। समांतर रेखाएं कहलाती है। क्लियर हो गया कि समांतर रेखा क्या होती है? दो रेखाएं हैं, उनके लंबवत बीच की जो दूरी है वो समान हो, समांतर रेखाएं कहलाती है। तो समांतर रेखाओं से रिलेटेड आगे हम बात करेंगे। तो ये समांतर रेखा आएगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। समांतर रेखाओं के बाद में बात करते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। तिर्यक रेखा है ना, उसको बाद में बात करेंगे। प्रतिच्छेदी रेखा,
प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है? जैसे आपने देखा होगा कि एक रेखा है, उसको दूसरी रेखा क्या करती है? काटती हुई गुजरती है। जैसे दो रेखाएं हैं, समांतर नहीं है, एक इस प्रकार रेखा है और एक इस प्रकार दो रेखाएं हैं। यदि इसको आगे बढ़ाते हैं, एक रेखाओं को इस प्रकार आगे बढ़ाते हैं, तो एक बिंदु ऐसा आएगा जहाँ पे ये क्या है? एक दूसरे को काटती है। क्या करती है? एक दूसरे को, यहाँ बिंदु है, कोई टी मान लेते हैं, ये एक बी रेखा है, ये सीधी रेखा है, ये एक दूसरे को टी बिंदु पर काटती है, तो इनको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। एक को छेद करके पार हो रही है, तो मतलब ये समांतर नहीं होगी। समांतर नहीं होगी, उसको आगे बढ़ाएंगे। जैसे कोई भी दो रेखाएं समांतर नहीं हो, उनको आगे बढ़ाएंगे तो जरूर निश्चित समय पे एक बिंदु आएगा, ऐसा आएगा जहाँ पे वो क्या एक दूसरे को काटेगी, तो उसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। डेफिनेशन क्या होगी? प्रतिच्छेदी रेखा को दो असमांतर रेखा। समांतर तो क्या होती है? तो कभी मिलेगी नहीं। समांतर रेखा क्या है? कभी आपस में मिलेगी ही नहीं। समांतर आगे कितनी ही अनंत तक बढ़ा लीजिए, कभी ऐसा टाइम नहीं आएगा जहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। तो समांतर रेखा कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, एक दूसरे को नहीं काटती है। जबकि असमांतर रेखाएं, दो असमांतर रेखाएं दो असमांतर रेखाओं को बोल दीजिए, रेखाओं को आगे बढ़ाने से, ये आगे बढ़ाने पर एक बिंदु पर काटती है। कोई भी दो समांतर रेखा लीजिए, उनको आगे बढ़ाइए, तो एक बिंदु ऐसा आएगा जहाँ पे वो काटेगी, तो ऐसी रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। ऐसी रेखा प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। ऐसी रेखा प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। प्रतिच्छेदी रेखा समझ में आ गया ना? स्पष्ट हो गया कि प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है? कोई भी दो असमांतर रेखा लीजिए, उनको आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाने से जो आप एक दूसरे को काटेगी, एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं क्या होती है? कितने 3 नंबर क्या? संगामी रेखाएं लीजिए, रेखाएं याद आ रही है? जरूर पढ़ रहे हैं, जो अपने आप याद हो रही है। संगामी रेखा क्या होती है? जैसे आपने देखा वो कोई एक बिंदु होता है, उनसे बहुत सारी रेखाएं गुजरती है। जैसे एक तो इस प्रकार गुजर गई, एक इस प्रकार गुजर गई, एक इस प्रकार, तो ये रेखा है, इसका सारा एक ही बिंदु पर से गुजर रही, सारी क्या हो रही है? एक ही बिंदु से, मान लीजिए वो बिंदु से क्या हो रही है? गुजर रही है। सारी रेखाएं एक बिंदु से गुजर रही है, उसको बोलते हैं। इसका पथ क्या है? एक है, तो संगामी रेखाएं कहलाती है। समगामी यानी एक ही पथ, तो ये एक बिंदु से सारी रेखाएं क्या हो रही है? गुजर रही है। ये एक बिंदु मिलती है सारी, ऐसे भी बोल सकते हैं वह रेखाएं जो एक ही बिंदु पर मिलती है या
काटती हैं वह रेखाएं जो या जिनका वह रेखाएं जो एक ही बिंदु पर मिलती है उससे जैसे नदियां एक पर मिलती है संगम होता है ना, इसमें बोलते हैं ना संगम, तो ऐसे ही संगामी, ऐसे याद रखो आप, ऐसे याद हो जाएगा। जैसे नदियां का क्या होता है, मिलती है तो उसको संगम बोलते हैं ना, त्रिसंगम द्विसंगम ऐसे बोलते हैं ना। तो ऐसे ही रेखाएं जहाँ पे मिलेंगी एक बिंदु पर उसको संगामी रेखाएं, तो वह रेखाएं जो एक ही बिंदु पर मिलती है उसे संगामी रेखाएं कहते हैं, उसे संगामी रेखाएं कहते हैं। दिस इज क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं संगामी रेखाओं के बाद में बात करते हैं तिर्यक रेखा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए तिर्यक रेखाओं से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनता है। तिर्यक रेखा जब काटती है तो क्वेश्चन बनते हैं एकांतर कोण वगैरह, वो आगे नए टॉपिक पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा आपके। पहले बेसिक पढ़ लेते हैं कि तिर्यक रेखा क्या होती है। तिर्यक रेखा जैसे कोई भी दो समांतर रेखाएं, समांतर रेखा हमने पढ़ ली, दो समांतर रेखा है, 2 3 2 से अधिक कितनी भी होगी उससे हमें मतलब नहीं है, 2 या 2 से अधिक होने चाहिए, एक काटेगा तो प्रतिशत बन जाएगी। तो दो समांतर रेखाओं को, 2 या 2 से अधिक से कम समांतर रेखाओं को एक रेखा काटते हुए उसको बोलते हैं तिर्यक रेखा। क्या बोलते हैं? समझ में आ गया क्या? जैसे यहाँ देखो काएं भी काट सकती है, एक तो यहाँ काटते हैं, वो एक जैसे P बिंदु बोल सकते हो और यहाँ R बिंदु बोल सकते हैं, R को काट दी। ये दो रेखा लिख लीजिए, A B C और D रेखा है, इसको एक रेखा है E F, E और F। दो समांतर रेखा हमारे पास है, A B और C D क्या है, एक दूसरे के समांतर है, और यदि उनको एक रेखा काटती हुई गुजरे तो उसको बोलते हैं तिर्यक रेखा। क्या बोलते हैं? समझ में आ गया? तो लिख लीजिए डेफिनेशन, 2 या 2 से अधिक समांतर रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेद करे हुई गुजरे, 2 या 2 से अधिक समांतर रेखाओं को एक रेखा काटती या प्रतिच्छेद करती हो, प्रतिच्छेद करे उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। समझ में आ गया होगा? तिर्यक रेखा होती है 2 या 2 से अधिक समांतर रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेद करे, प्रतिच्छेद करती हुई गुजरे, या कैसे बोल सकते हो, उसको तिर्यक रेखा कहते हैं। आपके समझ में आ गया होगा? आकृति बना सकते हो, ए बी और सी डी समांतर है, तो समझ में आ गया होगा। आज जो पढ़ा है, जो डेफिनेशन लिखी है आपके, और इस रिलेटिव जो भी आगे
जो विशेषताएं हैं, ज़्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसा काटते हो तो क्या होगा, ऐसा मान रेखाएं मिलती हो, तो इस प्रकार जो भी क्वेश्चन आएंगे उसकी विशेषता हम पढ़ लेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। रीड लेवल फर्स्ट हो जाएंगे, सेकंड हो। हाँ, एक लंबवत रेखा हो जाएगी। लंबवत रेखा क्या होती है वो लिख लीजिए। एक रेखा शेष रह गई, लंबवत रेखा किसे कहते हैं? लंबवत रेखा कोई दो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटे, एक दूसरे को लंबवत काटे, उससे लंबवत रेखा। जैसे एक रेखा ये है और इसके लंबवत कोई इस प्रकार है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? 90 डिग्री कोण देगा, यानी समकोण पर काटे। दो रेखाएं एक दूसरे को समकोण कैसे काटेगी तो प्रतिशत रेखा कहलाती है। कहीं पे काटती है, कोई काटती है कुछ ऐसे ऐसे काटती है, ऐसे वो तो तिर्यक रेखा होती है, कहीं पे काटती है। लेकिन यदि लंबवत काटे, क्या काटे? हाँ, समकोण पर काटे। जैसे ये है और इसके समकोण पे इस प्रकार यहाँ समकोण होगा, तो ये रेखा ए बी, ये पी क्यू है। ए बी रेखा को पी क्यू रेखा है वो समकोण पर काट रही है, तो इसके लंबवत रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लंबवत रेखा। आकृति बना लीजिए। लंबवत रेखा की डेफिनेशन लिख लीजिए। दो रेखाएं एक दूसरे को समकोण पे काटे, समकोण पर काटती है, उसे लंबवत रेखा कहते हैं। ठीक है, लंबवत रेखा को कैसे दर्शाते हैं? ए बी, इसको लंबवत इस प्रकार दर्शाएंगे, पी क्यू। लंबवत का निशान ये है इस प्रकार, समांतर का इस प्रकार है। जैसे ए बी समांतर है पी क्यू के, तो समांतर को तो ऐसे दर्शाएंगे, लंबवत को इस प्रकार दर्शाएंगे, समांतर को दो खड़ी रेखा से दर्शाएंगे। तो इसका अर्थ क्या हो गया? ए बी समांतर, ए बी समांतर पी क्यू। इसका अर्थ क्या हुआ? ए बी लंबवत पी क्यू। तो इस प्रकार आए तो उसको लंबवत रेखा बोलते हैं, इस प्रकार चिन्ह होता है उसको समांतर बोलते हैं। तो लंबवत रेखा जो रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती है उसे लंबवत रेखा कहते हैं। लंबवत रेखा को इस प्रकार दर्शाते हैं। कुछ समय इस प्रकार है और ये चिन्ह लगा हो और पीछे आए तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये लंबवत है, एक दूसरे के लंबवत है, ये एक दूसरे के समांतर है। तो ये समझ आ गया इतना? तो ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और ऐसे वीडियो के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो ऐसे वीडियो आपको समय समय मिलते रहे इसके लिए पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सर्वप्रथम मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बंद कर दीजिए।